आरबीएससी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पर्यायवाची शब्द जो है उसका पार्ट 3 पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द है उनका हम अध्ययन करेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या है वो मैंने आपको पहले भी बताई हुई है कि पर्यायवाची शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, पर्याय प्लस वाची। तो पर्याय का जो अर्थ होता है वह होता है समकक्ष या समान, तथा वाची का अर्थ बोध कराने वाला होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो शब्द अर्थ के स्तर पर समान होते हैं वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, यानी उन शब्दों का एक ही अर्थ निकलता है, तो हम उन्हें क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। परंतु पर्यायवाची शब्द का यह अभिप्राय नहीं है कि वहाँ पूर्णतः समान अर्थ वाला ही हो। हमें मोटे रूप से ये समानार्थी लगते हैं, किंतु इनमें अर्थ की दृष्टि से सूक्ष्म भिन्नता होती है। ये अलग अलग संदर्भों में ही प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण के लिए हम अभिलाषा और कामना शब्द को लें तो दोनों ही इच्छा के पर्याय हैं, परंतु सूक्ष्म अंतर है। अभिलाषा का अभिप्राय होता है हार्दिक इच्छा, यानी पुत्र मेरी अभिलाषा है कि इस वर्ष तुम्हारा राजस्थान प्रशासनिक सेवा में अवश्य चयन हो। और कामना होती है अच्छे भाव की इच्छा, यानी मैं कामना करता हूँ कि आप प्रतियोगिता में विजयी रहें। लेकिन इच्छा के ही ये पर्यायवाची हैं, अभिलाषा है, कामना है, पर सूक्ष्म इनमें अंतर दिया हुआ है। अब यहाँ पर पर्यायवाची शब्दों की सूची है, पूरी बताना तो पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए कुछ एक जो महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखिए अंगूठी। अंगूठी का पर्यायवाची शब्द है अंगुलिका, मुद्रा, मुद्री, मुंदरी, छाप, मुद्रिका, छल्ला। उसके बाद अधिकार देखिए। अधिकार के अंतर्गत है आपके शक्ति, सामर्थ्य, योग्यता, अहर्ता, क्षमता। उसके बाद में देखिए अग्नि। अग्नि का जो पर्यायवाची शब्द है, जब एलकेजी यूकेजी में होते हैं बच्चे तब से ही बता दिया जाता है, लेकिन गिने चुने 4 या 5। लेकिन यहाँ आप देखिए 14 से 15 जो पर्यायवाची है अग्नि के वह यहाँ पे दिए हुए हैं। तो देखिए आग, अनल, पावक, वनी, हुताशन, कृशाणु, दहन, ज्वाला, वैश्वानर, धूम्रकेतु, जातवेद, हुतभुक, शिखी, अरुण, धनंजय। इसके बाद हम चलते हैं आगे, और आगे जो है वो सबसे पहले आपके दिया हुआ है, देखिए ऊपर ही ऊपर अज्ञानी। अज्ञानी यानी अबोध, मूर्ख, अज्ञ, जड़, नादान, मूढ़। उसके बाद में हम बात करते हैं अमृत की। और अमृत के जो पर्यायवाची हैं वह इसमें देखो 6 से 7 दिए हुए हैं। पीयूष, सुधा, अमीय, सोम, मधु। ये सारे तो हम बचपन से याद करते आ रहे हैं, लेकिन इसमें 2 थोड़े से अलग है, हो सकता है आप लोगों ने पढ़े हुए होंगे, सुरभोग और अमी। फिर बात करते हैं हम अरण्य को देखिए। अरण्य के अंतर्गत जंगल, वन, कानन, अटवी, कांतार, विपिन। फिर देखो अतिथि के अंतर्गत आपको पता है कि अतिथि कहते किसे हैं? अभ्यागत यानी आने वाला, पाहुन, आगंतुक, मेहमान, गृहागत, ये कहते हैं अतिथि को। फिर हम बात करते हैं आँख की। आँख के अंतर्गत आप देखिए बचपन से हम आँख का याद करते आ रहे हैं, 5 या 6 तो हर बच्चे को याद होंगे।
तो आँख के अंतर्गत है नयन, दृग, लोचन, चक्षु, नेत्र, अक्षि, नज़र, अक्ष और चश्म। उसके बाद देखिए नीचे नीचे है आंगन। आंगन, आंगन का पर्यायवाची है अंगना, अजीर और प्रांगण। इसके बाद देखो जो महत्वपूर्ण पर्यायवाची है, इसके अंतर्गत आपको पता है कि हमारी आत्मा जो है वो हमारे लिए सब कुछ है ना। तो हम आत्मा के पर्यायवाची है उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है आत्मा के पर्याय में जीव, सर्वव्यापी, विभु, सर्वज्ञ, क्षेत्रज्ञ, चैतन्य। उसके बाद में देखो आकाश। आकाश के अंतर्गत है अंबर, गगन, नभ, व्योम, शून्य, अनंत, आसमान, नाक, खगोल, पुष्कर, द्यू, अंतरिक्ष, अभ्र, फलक, दिव। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में हम बात करते हैं इंद्र की। इंद्र के अंतर्गत आप देखिएगा इंद्र के पर्यायवाची हैं सुरपति, देवराज, महेंद्र, मधवा, शचीपति, पुरंदर, सुरेश, देवेश, शक्र, देवेंद्र, मेघवाहन, पुरुहूत, शतऋतु, वासव, सहस्त्राक्ष, भृतृहा, नागपति, अमरपति। इसके बाद में देखो इच्छा। इच्छा के जो पर्यायवाची हैं उनमें देखिए कामना, चाह, आकांक्षा, मनोरथ, स्पृहा, वांछा, ईहा, अभिलाषा। इसके बाद में देखो ईश्वर। ईश्वर के जो पर्यायवाची हैं इसके अंतर्गत आप देखिए परमात्मा, परमेश्वर, भगवान, जगदीश, अगोचर, अनंत, जगन्नाथ, जगत प्रभु, निरंजन, रब, सच्चिदानंद, साईं, स्वयंभू, अल्लाह, खुदा, परवरदिगार। फिर देखो उत्पात। उत्पात के अंतर्गत पर्याय है अशांति, उपद्रव, झगड़ा, उधम, हंगामा, दंगा। फिर आगे देखिए सबसे ऊपर ही ऊपर हम बात करेंगे सबसे पहले उचित। उचित के जो पर्याय हैं उन्हें देखिए ठीक, मुनासिब, वाजिब, युक्ति संगत, न्याय संगत, तर्क संगत। इसके अंतर्गत ठीक, मुनासिब और वाजिब तो हम डेली यूज़ करते हैं। इसके अलावा आप देखिए युक्ति मंगल, युक्ति संगत, न्याय संगत और तर्क संगत। इसमें संगत संगत तो एक ही होगा, युक्ति, न्याय और तर्क, बस ये आपको याद करना है। उसके बाद में देखिए उत्सव। उत्सव के जो पर्यायवाची हैं वो इस प्रकार है समारोह, पर्व, जलसा, त्योहार, जश्न और मंगल कार्य। इसके बाद हम बात करते हैं उत्पत्ति। उत्पत्ति के अंतर्गत आप देखिएगा उद्गम, पैदाइश, जन्म, उद्भव, सृष्टि, आविर्भाव, उदय। फिर देखो नीचे ही नीचे इसमें दिया हुआ है कमल। कमल के जो पर्यायवाची हैं उन्हें देखिए। अब देखो 7 या 8 तो हमें याद है, लेकिन इसमें देखो कितने सारे दिए हुए हैं, और यदि हम इतने पर्यायवाची याद कर लेंगे तो गलती होने की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। कमल, राजीव, पुंडरीक, जलज, पंकज, सरोज, सरसिरुह, उत्पल, नलिन, ताम्रस, कंज, शतदल,
अरविंद, अंबुज, इंदिवर, कोकनद, जलजात, अब्ज, नीरज, सारंग, शतपत्र, वारिच, पद्म, कुवलय। इसके बाद में देखिए ऊपर ही ऊपर हम देखते हैं कि सर्वप्रथम जो दिया हुआ है और महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द है उसमें देखिए कष्ट। कष्ट का होता है दुख, वेदना, क्लेश, व्यथा, पीड़ा, खेद। फिर देखो कपोत। कपोत जो है इनके पर्यायवाची देखिए कबूतर, हारीत, रक्तलोचन, पारावत, परेवा। इसके बाद में हम बात करते हैं कायर। कायर किसे कहते हैं, कायर के क्या पर्यायवाची हैं? तो कायर के पर्यायवाची हैं डरपोक, भीरू, बुजदिल, कातर। फिर है कुबेर। कुबेर के पर्यायवाची देखिए धनद। कुबेर के पर्यायवाची हैं धनद, धनेश, धनाधीय। उसके बाद में राजराज, किन्नरेश, यक्षपति, यक्षराज, धनेश्वर, धनपाल। अब नीचे देखिए कृष्ण के पर्यायवाची हैं। देखो मोस्ट तो सारे ही हैं पर हम कुछ अध्ययन करते हैं इसके अंतर्गत। तो कृष्ण के पर्यायवाची देखिए मोहन, मुरारी, गोविंद, गोपाल, माधव, कंसारी, यशोदानंदन, देवकी पुत्र, वासुदेव, नंदनंदन, हरि, श्याम, राधा वल्लभ, गोपीनाथ, मुरलीधर, द्वारिकाधीश, यदुनंदन, वंशीधर, कान्हा, कन्हैया, मुकुंद, दामोदर, श्याम बिहारी, नंदलाल और यदुराज। फिर देखिए अब हम बात करते हैं सबसे ऊपर देखिएगा क्रोध। क्रोध के अंतर्गत जो क्रोध के पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं उनमें देखिए कोप, रोष, कोप, रोष, अमर्ष, गुस्सा, आक्रोश, तेज। अब हम बात करते हैं चांदनी। चांदनी के जो पर्यायवाची हैं उसमें देखिए कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रिका, कुमुदकला, जुन्हाई, अंजोरिया। इसके बाद में चांदी। चांदी के जो पर्यायवाची हैं वह देखिए रजत, सौध, रूपा, रूपक, रौप्य, कलद्योत, जात रूप। इसके बाद में देखिएगा जल के पर्यायवाची। जल के पर्यायवाची हैं पानी, नीर, तोय, अम्बु, सलिल, जीवन, उदक, वारी, पय, अमृत, आप, रस, आब, अम्भ, अप। इसके बाद में देखो झरना के जो पर्यायवाची हैं उत्स, स्रोत, प्रपात, निर्झर, प्रस्रवण। झंडा के देखिए ध्वजा, पताका, केतु, निशान, केतन, ध्वज, वैजयंती। फिर आप देखिएगा नीचे ही नीचे हमने इसमें लिया है तर्कश। तर्कश के अंतर्गत देखिएगा तूण, तुणीर, त्रौण, निशंग, इशुधि, उपासंग, तूणी। इसके बाद में हम आगे चलते हैं और बात करते हैं और अत्यधिक जो महत्वपूर्ण
पर्यायवाची शब्द है, इसके अंतर्गत आप देखिएगा धनुष। धनुष के अंतर्गत है धनु, कोदंड, शरासन, पिनाक, सारंग, चाप, कमान, विशिखासन। फिर देखिए नया, इसी के अंतर्गत है नया। नया का है नूतन, नवेला, नवीन, नव्य, अभिनव, नव। फिर देखो पति। पति का जो पर्यायवाची है वो है वल्लभ, भर्ता, स्वामी, नाथ, प्राणनाथ, साजन, सैया, कांत, ईश, खाविंद, शौहर, भरतार, घर वाला। उसके बाद में देखिए पर्वत के जो पर्यायवाची हैं, पर्वत के पर्यायवाची हैं पहाड़, गिरी, शैल, अचल, नग, भूधर, महीधर, धराधर, अद्रि, भूभृत। यानी पर्वत के पर्यायवाची जो हैं, इसके आगे हम बात करते हैं पिता की। पिता जो है इसके पर्यायवाची हैं जनक, तात, पितृ, बाप, अब्बा। यानी पिता के पर्यायवाची पढ़ने के बाद अब हम बात करते हैं, आगे देखिए आप ध्यानपूर्वक देखना। इसके अंतर्गत अब हम बात करते हैं शिष्ट की। विनीत, सुसंस्कृत, सुशील, सभ्य, शालीन, सौम्य, भद्र। उसके बाद में बात करेंगे शरीर। शरीर के पर्यायवाची देखिए देह, अंग, वपु, गात, तनु, कलेवर, गात्र, काया, जिस्म। उसके बाद में देखिए षडानन। षडानन के पर्यायवाची है षटमुख, कार्तिकेय, शान मातुर। इसके बाद में हम बात करते हैं सर्प। सर्प के पर्यायवाची इस प्रकार हैं अहि, नाग, भुजंग, विषधर, व्याल, उरग, पन्नग, सांप, सारंग, फणी, फणधर, सरीसृप, काकोदर। फिर देखिए सरस्वती के पर्यायवाची जो हमारे विद्या की देवी है शारदा, वीणापाणी, वाग्देवी, वाणी, महाश्वेता, गिरा, ब्राह्मी, भारती, वाक, वागीशा। सूर्य के पर्यायवाची देखिए दिनमणि, पूषा, प्रभाकर, दिनकर, रवि, अर्क, भानु, दिनेश, आदित्य, दिवाकर, सविता, भास्कर, अंशुमाली, मार्तंड। समुद्र के देखिए सागर, सिंधु, उदधि, नदीश, वारिधि, अम्बुधि, नीरनिधि, रत्नाकर, पयोनिधि, अर्णव, तोयनिधि। स्वर्ग के पर्यायवाची देखिए सुरलोक, देवलोक, दिव्यधाम, ब्रह्मधाम, द्यो, नाग। और आज के हमारे टॉपिक का अंतिम पर्यायवाची है स्त्री। स्त्री के पर्यायवाची शब्द देखिए सुंदरी, कांता, कलत्र, रमणी, महिला, ललना, वनिता। और आज इस प्रकार हमने पर्यायवाची शब्द भाग 3 का अध्ययन किया है। आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।